हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फैंटेसी मानवा वन पर। सबसे पहले पिछले वीडियो पर इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से लेकर आ चुका हूं रिबॉर्न एज द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन का पार्ट 2। आज की वीडियो भी काफी शानदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। मुझे हैरानी हुई कि क्या उसका फीनिक्स कबीले से कोई झगड़ा था। अगर ऐसा है तो कॉन्ग ज़ुआंग को काबू करना मुमकिन हो सकता है। पुरानी दुनिया की मेरी याद में कॉन्ग ज़ुआंग का जिक्र सिर्फ बड़ी मुसीबत के बाद हुआ था। मैं सच में नहीं बता सकता कि वो अब क्या कर रहा था। जैसे ही मैं ये सोच रहा था, एक जवान आदमी बांस के घर से निकला। तुम दोनों कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कॉन्ग ज़ुआंग जो साधना कर रहा था, उसे दो अनजान ऑरा महसूस हुई। शुरू में उसे लगा कि वे फीनिक्स कबीले से हैं, लेकिन वे दो अनजान चेहरे निकले। फिर भी कॉन्ग ज़ुआंग अपनी साधना के दौरान परेशान होने से नाराज था। अगर तुम खो गए हो तो यहाँ से चले जाओ। लॉन्ग ज्यू ने तुरंत क्लासिकल चीनी में जवाब दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज से ऐसे बात करने की? थोड़ी इज्जत तो दिखाओ। इससे पहले कि कॉन्ग ज़ुआंग कुछ कह पाता, लॉन्ग ज्यू हमला करने ही वाला था। पलक झपकते ही पहाड़ की चोटी पर काले बादल जमा हो गए। जैसे ही जोरदार बारिश शुरू होने वाली थी, अचानक गर्मी की एक लहर आई जिसने तुरंत काले बादलों को हटा दिया। फिर कॉन्ग ज़ुआंग ने गुस्से में उससे पूछा, ये मेरे फीनिक्स क्लैन का इलाका है, तुम ड्रैगन क्लैन यहाँ क्या कर रहे हो? उससे एक तेज आभा निकली। उसका कल्टीवेशन लेवल लगभग लॉन्ग ज्यू के बराबर था। ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा लगा कि मेरा फैसला सच में सही था। इस पहाड़ पर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम थी। कॉन्ग ज़ुआंग की ताकत सच में जबरदस्त थी। ये सोचकर मैंने कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं ड्रैगन क्लैन का अभी का लीडर हूँ और तुम्हारा होने वाला मास्टर भी। जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, मैंने देखा कि कॉन्ग ज़ुआंग मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई बेवकूफ़ हूँ। कॉन्ग ज़ुआंग साफ तौर पर सुनने वाला नहीं था। तुम्हें लगता है कि तुम गोल्डन इमॉर्टल दायरे से भी ज्यादा अपने कल्टीवेशन लेवल से मुझे हरा सकते हो? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहां से आता है? लॉन्ग ज्यू तुरंत गुस्से में चिल्लाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महाराज अब हमारे ड्रैगन कबीले के जाने माने लीडर हैं, तुम्हें जीतना सम्मान की बात है। ये कहने के बाद कॉन्ग ज़ुआंग के चेहरे के भाव आखिरकार बदल गए, लेकिन फीनिक्स के बेटे होने के नाते उसमें एक तरह का घमंड भी था, इसलिए उसने तुरंत मुझे मना कर दिया। मुझे उससे टकराते देखकर मैंने उसे टोकने के लिए हाथ उठाया। जल्दबाजी में मना मत करो। अगर तुम मेरे साथ आओ तो मैं सारे कल्टीवेशन रिसोर्स मैनेज कर सकता हूं। लेकिन कॉन्ग ज़ुआंग ने मजाक उड़ाया। मेरे इमॉर्टल पहाड़ पर हजारों स्पिरिट बैम्बू देखो, मुझे तुम्हारे कम कल्टीवेशन रिसोर्स की क्या जरूरत है? कॉन्ग ज़ुआंग की नजर में उसका इमॉर्टल पहाड़ पहले से ही एक बहुत अच्छा माहौल था। आखिर जब से उसने खेती शुरू की थी, उसने दुनिया ज्यादा नहीं देखी थी। मैं मन ही मन हंसा, फिर यूं ही हाथ हिलाया और अनगिनत स्पिरिट मशरूम तुरंत जमीन पर गिर पड़े। फिर मैंने कॉन्ग ज़ुआंग की तरफ आधी मुस्कान के साथ देखा और कहा, क्या ये 10,000 साल पुराने स्पिरिट मशरूम तुम्हारी खेती के लिए काफी हैं? कॉन्ग ज़ुआंग का गला अपने आप हिल गया। इस ड्रैगन के हाथ में इतनी सारी अच्छी चीजें थीं, लेकिन एक पल सोचने के बाद कॉन्ग ज़ुआंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिला दिया। तुम्हें लगता है कि तुम इनसे मुझे काबू में कर सकते हो? तुम मुझे कम समझते हो कॉन्ग ज़ुआंग। ये कहने के बाद कॉन्ग ज़ुआंग ने खुद को स्पिरिट मशरूम के ढेर को न देखने के लिए मजबूर कर दिया। तुम्हें वापस जाना चाहिए, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट मान ही नहीं सकता। मैंने बेबसी से अपना सिर हिला दिया। मैं यही कह रहा हूं, लेकिन क्या तुम कम से कम थोड़ा निगल तो सकते हो? हालांकि जब पैसे खर्च करने की बात आती है तो मुझे जरा भी दुख नहीं होता। आखिर एंसेस्ट्रल ड्रैगन ने काफी दौलत जमा की है। तो मैंने फिर से हाथ हिलाया। पुरानी स्पिरिचुअल जड़ी बूटियां मेरी आस्तीन से आजादी से बह रही थीं और जल्द ही उनका पहाड़ बन गया। स्पिरिचुअल एनर्जी की एक घनी आभा ने मेरे सेंस पर हमला किया, जिससे कॉन्ग ज़ुआंग पूरी तरह हैरान रह गया। अपनी इतनी उम्र में उसने इतनी सारी स्पिरिचुअल जड़ी बूटियां कभी नहीं देखी थीं। कॉन्ग ज़ुआंग ने मन ही मन सोचा, अगर मेरे पास ये होती तो मेरी कल्टीवेशन स्पीड कम से कम 10 गुना बढ़ जाती, तब मेरे पिता मुझे ज्यादा इज्जत से देखते। अपने पिता के बारे में सोचकर कॉन्ग ज़ुआंग की आंखें फिर से सख्त हो गईं। मैं इन कुछ जड़ी बूटियों के लिए ड्रैगन क्लैन में शामिल नहीं हो सकता, वो मेरे अपने पिता हैं। ये सोचकर कॉन्ग ज़ुआंग ने पीठ फेर ली, जड़ी बूटियों को देखने से मना कर दिया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। ये देखकर मैंने अफसोस के साथ जड़ी बूटियां वापस ले लीं। सच में फ्यूचर के आदि युग के महान हेल्पर बनने के लायक उसका इरादा तारीफ के काबिल था। लेकिन फिर कॉन्ग ज़ुआंग ने कहा, मेरे लिए आपकी बात मानना नामुमकिन नहीं है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। मैं वहीं हंसते हंसते मर ही गया था। ये पुराने जमाने का महान हेल्पर कैसी बकवास थी। ये तो पे टू विन वाली सिचुएशन निकली। मैं हंसा और कहा, इन स्पिरिचुअल हर्ब्स के अलावा मैं तुम्हें 10 और सेलेस्टियल ट्रेजर दे सकता हूं। कॉन्ग ज़ुआंग बिना किसी हिचकिचाहट के चिल्लाया, पिताजी कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। लॉन्ग ज्यू और मेरे सिर के ऊपर एक ही समय पर कई ग्रीटिंग्स आईं।
ये किस लिए था? कॉन्ग जुआंग भी हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अपने मन की बात कह देगा, लेकिन उसने जल्द ही पहले वाले बोझ को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वे 10 सेलेस्टियल ट्रेजर थे। तुम्हें पता होना चाहिए कि उसने कभी पोस्ट हेवनली ट्रेजर देखा भी नहीं था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैं असल में और कहना चाहता था। 10 तो बस कुछ ऐसा था जो मैंने अचानक कह दिया। इंसान का वचन ही उसका बंधन होता है। चूंकि मैंने पहले ही कह दिया है, मैं कॉन्ग जुआंग इसे स्वीकार करता हूं। मैंने अजीब से अंदाज में कहा, तो क्या मैं तुम्हारा पिता नहीं हो सकता? तुम मुझे अब से मास्टर कह सकते हो। कॉन्ग जुआंग ने अजीब से कहा, मैं समझ गया मास्टर। मुझे इसकी परवाह नहीं थी, उसे समय के साथ इसकी आदत पड़ जाएगी। फिर सिस्टम ने मुझे बताया कि मिशन पूरा हो गया है और फूसांग ट्री जारी कर दिया गया है। मैंने तुरंत सिस्टम स्पेस चेक किया और पाया कि सिस्टम में दूसरे फूसांग ट्री असल में पौधे हैं। मुझे उन्हें खुद उगाना होगा, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि फूसांग ट्री रेड वाइल्डरनेस में एक बहुत ही खास अस्तित्व है। ये वो जगह है जहां सूर्य उदय होता है, यानी वो जगह जहां 3 क्लैंस गोल्डन हाउस है, और 3 क्लैंस गोल्डन हाउस में भी है। एक माँ, वो सूर्य देवी शी-हे थीं। कॉन्ग जुआन मुझे खाली आंखों से देख रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतनी खुश होंगी। पहली बार उसे लगा कि उसकी कोई कद्र है। फीनिक्स होने के बावजूद उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक ड्रैगन उसे चुनेगा। ये सोचकर कॉन्ग जुआन बहुत दुखी हुआ। मैं भी हैरान था, लेकिन फिर मुझे कुछ और याद आया। मैंने उसके साथ पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। तभी मुझे राहत मिली। इसके बाद मैं लॉन्ग ज्यू और कॉन्ग जुआन के साथ निकल गया। मैं तुरंत ड्रैगन कबीले में वापस नहीं गया, बल्कि कॉन्ग जुआन को अमर ज्वालामुखी ले गया। एक बड़ा मोर आसमान में उड़ रहा था, जिसने फीनिक्स कबीले के सभी सदस्यों का ध्यान खींचा। कॉन्ग जुआन अपनी ऊंची जगह से चिल्लाया, बेचारे फीनिक्स कबीले के सदस्यों, दादाजी चले गए, मुझे ज्यादा याद मत करना। फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे एक बवंडर बना जिसने अमर ज्वालामुखी की आग को पहाड़ में धकेल दिया। फीनिक्स कबीले के सदस्य, जिनके चेहरे उदास थे, आग से निपटने लगे। इस समय उन्होंने उसे असली फीनिक्स के बच्चे के रूप में पहचान लिया। फिर फीनिक्स कबीले के एक तेज नजर वाले सदस्य ने चिल्लाकर कहा, उस आदमी को देखो, ये ड्रैगन कबीले का आओ जुआन है जो उसकी पीठ पर है। इन शब्दों ने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया। फीनिक्स कबीले के एक इज्जतदार वंशज ने सच में ऐसा काम किया था। ये पूरी तरह से अपमानजनक और बेशर्मी भरा था। फीनिक्स कबीले के सदस्य नेकी के गुस्से से भर गए। काश वे कॉन्ग जुआन को स्वर्ग से नीचे गिरा पाते, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। फीनिक्स कबीला अब किसी को नाराज नहीं कर सकता था। उन्हें अभी अभी ड्रैगन कबीले के हाथों हार का सामना करना पड़ा था और किलिन कबीले का गुस्सा झेलना पड़ा था। अगर वे एओ जुआन को रख भी लेते तो वो क्या कर सकता था? इसके अलावा पुश्तैनी ड्रैगन अभी भी जिंदा था। मैंने कॉन्ग जुआन की पीठ से नीचे देखते हुए मन ही मन सोचा, मुझे ये देखकर अच्छा लग रहा है कि तुम सब मुझे मारना चाहते हो, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। फिर मैंने कॉन्ग जुआन से कहा, चलो मेरे प्यारे छोटे फीनिक्स, मेरे साथ ड्रैगन क्लैन में वापस आओ। लेकिन फीनिक्स क्लैन के वंशज के ड्रैगन क्लैन का माउंट बनने की खबर सिर्फ 2 दिनों में पूरी पुरानी दुनिया में फैल गई। किलिन को शुरुआत में शक था कि ड्रैगन क्लैन ने पिछली घटनाओं को भड़काया था, लेकिन अब यह पक्का हो गया था। ड्रैगन और फीनिक्स क्लैन सच में एक हो गए थे। नहीं तो फीनिक्स क्लैन का वंशज एओ जुआन का माउंट क्यों बनता? और ड्रैगन क्लैन वापस जाते समय मुझे अचानक लुओ हो का ऑरा महसूस हुआ। मैंने जल्दी से कॉन्ग जुआन से ड्रैगन क्लैन में लौटने की गुजारिश की। ड्रैगन पैलेस लौटने के बाद दीवारों वाले दर्रे के आंगन में मैंने ध्यान से एक फुसांग पेड़ लगाया। फुसांग पेड़ एक दिव्य पेड़ है जिसमें पक्षियों के लिए बहुत ज्यादा आकर्षण है। मैंने भी इसका कुछ खिंचाव महसूस किया। इसके अलावा एक दिव्य पेड़ के तौर पर इसमें अनगिनत चीजों को जोड़ने की काबिलियत है, हालांकि मुझे अभी भी पक्का नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। तभी मैंने देखा कि फुसांग का पेड़ अचानक झुक गया। ऊपर देखा तो मेरे माथे पर तुरंत काली लकीरें पड़ गईं। पता चला कि मेरे ध्यान दिए बिना कॉन्ग जुआन पेड़ पर चढ़ गया था। अगर उसे अपनी हदें नहीं पता होती तो उसका साइज शायद फुसांग के पेड़ को खत्म कर देता। मैंने बिना कुछ कहे कहा, अभी नीचे आ जाओ, फुसांग का पेड़ अभी पूरी तरह बड़ा नहीं हुआ है, इसे मत कुछ लो। कॉन्ग जुआन ने अपना सिर नीचे किया और पेड़ से नीचे उतर गया। साफ था कि फुसांग का पेड़ उसे बहुत पसंद आ रहा था। फिर कॉन्ग जुआन ने पूछा, मास्टर, क्या मैं अब से ड्रैगन पैलेस में रह सकता हूँ? मैं हैरान रह गया। हालांकि कॉन्ग जुआन पहले ही मेरी बात मान चुका था, लेकिन फिर भी वो फीनिक्स क्लैन का मेंबर था। वो ड्रैगन पैलेस में रहने को तैयार था। इससे पता चलता था कि फुसांग का पेड़ कितना आकर्षक था। एक पल सोचने के बाद मैं मान गया। सिस्टम से बंधा हुआ कॉन्ग जुआन पूरी तरह से वफादार था। ड्रैगन पैलेस में रहने से मेरी बेहतर सुरक्षा होगी। मेरी मंजूरी देखकर कॉन्ग जुआन बहुत खुश हुआ। फिर मैंने वो सवाल पूछा जो मुझे परेशान कर रहा था। युआन फेंग के बेटे होने के नाते तुम अमर ज्वालामुखी के पहाड़ों में क्यों रहते हो? कॉन्ग जुआन का चेहरा साफ तौर पर अकड़ गया। बोलने से पहले एक पल के लिए चुप रहा। युआन फेंग एक कमीना है। पता चला कि उसकी मां फीनिक्स क्लैन से नहीं थी, वो तो बस युआन फेंग की नौकरानी थी। इसलिए कॉन्ग जुआन का खानदान असल में गंदा था, जिससे युआन फेंग नाराज हो गया।
क्योंकि उसके कई बच्चे थे, इसलिए युआन फेंग ने कॉन्ग जुआन को फीनिक्स कबीले से निकाल दिया। मैंने हमदर्दी दिखाई, लेकिन अंदर ही अंदर मैं खुश था। हालांकि कॉन्ग जुआन का खानदान ऊंचा नहीं था, लेकिन उसकी खेती करने की काबिलियत बहुत अच्छी थी। ये सोचकर मेरे दिमाग में तुरंत एक बुरा आइडिया आया। कॉन्ग जुआन, क्या तुम युआन फेंग से बदला लेना चाहते हो? कॉन्ग जुआन ने गुस्से से कहा, मास्टर, बिल्कुल। अगर मैं युआन फेंग को हरा नहीं पाता तो मैं पहले ही फीनिक्स कबीले पर हमला कर चुका होता। मैंने उसे न्यूट्रल रहने का इशारा किया, फिर धीरे धीरे अपना प्लान बताया। असल में मैं चाहता था कि वो अपनी पहचान का इस्तेमाल करके फीनिक्स कबीले के लिए परेशानी खड़ी करे। अचानक ये सुनकर कॉन्ग जुआन की आंखें चमक उठीं। मास्टर, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फीनिक्स सशीमी की आग का नज़ारा बहुत शानदार था। बोलते हुए कॉन्ग जुआन की आंखें चमक उठीं। अगर मैंने ये सब बता दिया तो उसकी इज्जत चली जाएगी। युआन फेंग के कारनामे सुनकर मैं मुस्कुराया। चूंकि तुम, युआन फेंग, खुद पर काबू नहीं रख सकते, तो मुझे बेरहम होने का इल्जाम मत दो। 3 दिन और बीत गए और युआन फेंग की कहानी पूरी पुरानी दुनिया में फैल गई। एक आसमानी पहाड़ पर बनी हुई आकृतियों वाले कई जीव इस पर बात कर रहे थे। क्या तुमने सुना? युआन फेंग को सच में औरतों के कपड़े पसंद हैं। मैं सोच भी नहीं सकता कि युआन फेंग इतने हट्टे कट्टे दिखने के बावजूद औरतों के कपड़ों में कैसा दिखेगा। ये खबर सुनकर यूजेड कैपिटल माउंटेन पर रेड आर्मी लगभग पागल हो गई। युआन फेंग को सच में औरतों के कपड़े पसंद हैं। इतनी सारी नौकरानियां रखना तो बस एक दिखावा था। फिर कॉन्ग जुआन खुद किलिन कबीले के ऊपर आसमान में गया। किलिन कबीले के सदस्यों, आज मुझे तुम्हें एक राज बताना है और मुझे उम्मीद है कि तुम न्याय बनाए रखने में मेरी मदद करोगे। नीचे मौजूद किलिन ने ये सुना। चौंक कर कॉन्ग जुआन ने पूछा, तुम मेरे किलिन कबीले में यहाँ क्या कर रहे हो, ड्रैगन कबीले के बेवकूफ़ गद्दार? उसने आसमान में अपनी पूंछ हिलाई। मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं तो बस अंधेरा छोड़कर रोशनी में आया हूँ, क्योंकि मैं युआन फेंग के बुरे कामों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो बूढ़ा कमीना बहुत बुरा है। ऐसा लगता है कि उसने बहुत सी ताकतें इकट्ठी कर ली हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वो। फिर कॉन्ग जुआन को शी किलिन द्वारा किलिन पैलेस में बुलाया गया। थोड़ी देर बाद शी किलिन की जोरदार हंसी गूंजी। शी किलिन, जो ड्रैगन और फीनिक्स कबीले के द्वारा धोखा किए जाने से बहुत नाराज था, अब उसे लगा कि उसका सारा गुस्सा गायब हो गया है। इस बीच ज्वालामुखी की तरह न कि युआन फेंग, जो अभी अभी अपने ताबूत से बाहर निकला था, उसने अपने कबीले के लोगों के उदास चेहरे देखे। घटनाओं की प्रगति जानने पर युआन फेंग का चेहरा तुरंत फट गया। उसने अपने सामने टेबल पर थप्पड़ मारा, जिससे वो टुकड़े टुकड़े हो गया। जब उन्हें पता चला कि ये अफवाहें उनके अपने बेटे ने फैलाई हैं, तो युआन फेंग लगभग बेहोश हो गए। कॉन्ग जुआन ने न केवल कहा कि युआन फेंग ने यौन कपड़े पहने थे, बल्कि ये भी सूक्ष्म रूप से इशारा किया कि युआन फेंग का बेटा वास्तव में किसी और का बच्चा था। पहले से ही घायल युआन फेंग ने ये सुनकर खून की खांसी की और अगले ही पल बेहोश हो गए। इस बीच ड्रैगन पैलेस में सिस्टम ने मुझे 3 विकल्प दिए। विकल्प 1, ड्रैगन हान विजय में फिर से शामिल हों और आदिम जंगल को एकीकृत करें। स्वर्ग के ध्यान और लाल सेना फेंग वो की दोस्ती से पुरस्कृत हों। विकल्प 2, कुछ ना करें, विजय से बचने के लिए ड्रैगन कबीले का नेतृत्व करें, पैतृक ड्रैगन की राख और महान लोग गोल्डन अमर क्षेत्र में साधना में उन्नति के साथ। विकल्प 3, धन फैलाएं और पैतृक ड्रैगन को अपने कर्मों को शुद्ध करने और लू जी की अपनी पहचान को त्यागने में मदद करें। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने ऑप्शन 3 चुना। पहला विकल्प स्पष्ट था, ड्रैगन हान विजय में भाग लेने से सिर्फ मौत होगी। ऑप्शन 2 और भी बुरा था, आखिरकार पैतृक ड्रैगन सामने आएगा और वो जरूर मेरे नाकाबिल बेटे के सपने देखेगा। इसलिए ऑप्शन 3 मेरे लिए सबसे सही था। फिर मेरे दिमाग में 6 पाथ्स रीइंकार्नेशन टेक्निक आई। इसे पढ़ने के बाद मेरी आंखें चमक उठीं, क्योंकि 6 तलवार तकनीक में से प्रत्येक तकनीक का एक अनूठा असर था। तलवार तकनीक का एक मूव रीइंकार्नेशन के चौथे चरण में महारत हासिल कर सकता था, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई सही हथियार नहीं था, इसलिए मुझे उसे पाने का कोई तरीका खोजना था। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि ड्रैगन क्लैन सबसे अमीर क्लैन था। टॉप ग्रेड इनेस्टेड स्पिरिचुअल ट्रेजर की तो बात ही छोड़ दें। भले ही ये एक रेयर इनेस्टेड ट्रेजर है, कई होने चाहिए, इसलिए मैंने तुरंत लॉन्ग जियो से ड्रैगन क्लैन के ट्रेजर वॉल्ट में ले जाने को कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वॉल्ट असल में मेरे अकेले कल्टीवेशन चेंबर के नीचे और पीछे था। सोचने पर यह बात समझ में आती है। एंसेस्ट्रल ड्रैगन इतना लालची इंसान था, वो मन की शांति के लिए खजाने की तिजोरी को अपने पास रखेगा। लॉन्ग जियो ने यही कहा था। ये नॉर्मल है कि महाराज को पता नहीं है, क्योंकि एंसेस्ट्रल ड्रैगन को डर था कि तुम परिवार की दौलत बर्बाद कर दोगे, इसलिए उसने तुम्हें नहीं बताया। मेरा माथा गुस्से से तुरंत काला पड़ गया। तो सबको पता था, सिर्फ मैं, मेरा अपना बेटा, पूरी तरह से अनजान था। इससे मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर लॉन्ग जियो ने मुझे बताया कि सीक्रेट रूम में 3 लेवल थे और सच में कीमती खजाने तीसरे लेवल पर छिपे हुए थे, लेकिन अंदर जाने के लिए एंसेस्ट्रल ड्रैगन के खून की जरूरत होती थी। वो मुझे जल्दी से पहले लेवल पर ले गया और फिर मैं पूरी तरह से हैरान रह गया।
हालांकि सीक्रेट कमरा बड़ा नहीं था, लेकिन शेल्फ में खजाने रखे हुए थे और कई चीजें जमीन पर भी पड़ी थीं। मैं मुश्किल से निगल पाया। कोई हैरानी नहीं कि एंसेस्ट्रल ड्रैगन ने मुझे खजाने की तिजोरी की जगह नहीं बताई। कौन मना कर सकता था? मुझे तो ये भी लग रहा था कि खजाने की तिजोरी की पहली मंजिल ही पूरे फीनिक्स कबीले को खरीद सकती है। इस समय लॉन्ग जियू ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ समझाया, महाराज, आप जो स्नैक्स आमतौर पर खाते हैं वे इसी पहली मंजिल से आते हैं। फिर वो मुझे दूसरी मंजिल पर ले गया। ये पहली मंजिल जैसी ही थी, बस स्टोरेज के खजाने ऊंचे लेवल के थे। अंदर जाते ही मुझे साफ साफ एक लाइन की मौजूदगी का एहसास हुआ, और वो भी काफी ऊंचे लेवल की। मैं सोच रहा था कि ड्रैगन क्लैन के पास कोई लाइन क्यों नहीं है। पता चला कि एंसेस्ट्रल ड्रैगन ने उन सभी का इस्तेमाल खजाने की तिजोरी में किया था। वो बूढ़ा ड्रैगन सच में बहुत कंजूस है। मुझे मेरी जगह तक पहुंचाने के बाद लॉन्ग जियू चला गया। तीसरा लेवल पहुंच से बाहर है, क्योंकि वहां एंसेस्ट्रल ड्रैगन का खून नहीं है। मैंने इधर उधर देखा और केओस पर्ल में अपने पिता को कुछ खून डोनेट करने का फैसला किया। वो जरूर मेरे जैसा बेटा पाकर बहुत खुश होंगे। मैं मुस्कुराया और केओस पर्ल में चला गया। बूढ़े ड्रैगन, मैं तुमसे मिलने आया हूं। केओस पर्ल के अंदर भी समय उतनी ही तेजी से बीता जितना बाहर। एंसेस्ट्रल ड्रैगन हजारों सालों से अंदर था। मेरी आवाज सुनकर उसका बड़ा शरीर तुरंत मेरे सामने उड़ाया, चिल्लाते हुए, मुझे छोड़ दो, केओस पर्ल मेरे हाथ में है, उसे जाने के लिए मेरी इजाजत चाहिए। एंसेस्ट्रल ड्रैगन ने गहरी सांस ली और डाओ जुआन को मोहित किया। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हें जो चाहो वो दूंगा। मैंने कहा, पिताजी, ज्यादा मत सोचो, तुम्हारा बेटा अब ड्रैगन कबीले का पिता है। मेरे ऑर्डर न मानने की हिम्मत कौन करेगा? बस केओस पर्ल में रहो। जब मेरा सामना किसी ऐसे दुश्मन से होगा जिसे मैं हरा नहीं सकता, तो मुझे समय बचाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। एंसेस्ट्रल ड्रैगन गुस्से से लगभग बेहोश हो गया। उसकी सांसों से बवंडर सा उठ रहा था। मैंने कहा, पिताजी, मैं यहाँ जरूरी काम से आया हूँ। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि ड्रैगन कबीला अब कैसा है? मुझे बताओ। मैं उछलकर दूर गया और केओटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके एक लाइट स्क्रीन बनाई। स्क्रीन पर मुझे अंकल एओ क्वान और दूसरों से निपटते हुए दिखाया गया। इसे देखने के बाद जू लॉन्ग गुस्से में आ गया और चिल्लाया, तुम सीक्रेट हो, तुमने अपने कबीले के रिकॉर्ड भी खराब कर दिए। फिर उसने देखा कि मैं एओ क्वान और दूसरों को भारी ड्रैगन की तरह पाल रहा था। जोर की आवाज के साथ जू लॉन्ग की मोटी पूंछ लाइट स्क्रीन पर टूट पड़ी। मैंने कहा, पिताजी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आपको फीनिक्स कबीले या किलिन कबीले में ऐसा बेटा नहीं मिलेगा। ड्रैगन कबीले में मेरे सभी भाई आपके बर्ताव की वजह से मर गए। सिर्फ मुझे ड्रैगन कबीले के राज की परवाह है, और मैं खानदान की विरासत को सबसे पहले रखता हूं। ये कितना मुश्किल है। जू लॉन्ग की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने मुझे घूरा और कहा, तुम सच में मेरे अच्छे इंसान हो। फीनिक्स कबीले और किलिन कबीले का क्या? युआन फेंग और शी किलिन अच्छे लोग नहीं हैं। मैंने मुस्कुराते हुए डायरेक्टर से कहा, मैंने फीनिक्स कबीले को बहुत सारे तोहफे भेजे और हमारे दोनों कबीलों में सुलह हो गई। ये सुनकर जू लॉन्ग के मन में ड्रैगन कबीले के गुलाम होने की तस्वीरें भर गईं। वो इतना गुस्से में था कि उसकी आंखों से आग निकलने वाली थी। हनी, भाड़ में जाओ। एक जोरदार दहाड़ के साथ एक बड़ी ड्रैगन पूंछ नीचे गिरी। मैं तुरंत गायब हो गया और दूसरी तरफ फिर से दिखाई दिया। एंसेस्ट्रल ड्रैगन ने लगातार हमला किया, लेकिन मुझे छू नहीं सका। फिर मैंने आग में घी डालते हुए कहा, उस दिन मैंने तुमसे बहुत सी चीजें ली थीं। मैंने वे सब कॉन्ग जुआन को दे दी। तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि कॉन्ग जुआन कौन है। वे युआन फेंग का अपना बेटा है। एंसेस्ट्रल ड्रैगन गुस्से से चुप हो गया। उसने मुंह भर खून थूका, जिससे उस अस्त व्यस्त जगह का एक बड़ा हिस्सा दागदार हो गया। मेरे गुस्से से उसे असल में आंतरिक चोटें लगी थीं। मैंने हाथ हिलाकर खून इकट्ठा किया और गर्व से अपने हाथ में खून लहराते हुए उसके सामने फिर से प्रकट हुआ। पिताजी, आजकल मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं। मैं ड्रैगन कबीले के खजाने की तिजोरी में रखी चीजों पर आपका कब्जा कर लूंगा। ये कहकर मैं उस अफरा तफरी से निकल गया, अंदर एंसेस्ट्रल ड्रैगन की दहाड़ को नजरअंदाज करते हुए। मैं मुस्कुराया और खजाने की तिजोरी में वापस आ गया। अपने हाथ में खून को बैरियर तक पकड़े, और सच में बैरियर टूट गया। रास्ते में घुसते ही एक एक करके चमकते मोती चमकने लगे। तब मुझे एहसास हुआ कि रास्ता पूरी तरह से येड का बना हुआ था। थोड़ी देर रास्ते में चलने के बाद मैंने एक दरवाज़ा खोला और आखिर में खजाने की तिजोरी के तीसरे लेवल में घुस गया। ये लेवल पहले 2 से भी बड़ा था, खजाने से भरा हुआ। मैंने खास तौर पर ऐसी स्पिरिट जड़ी बूटियां चुनी जो घाव भर सकती थीं और खेती को बढ़ा सकती थीं, और उन सभी को केओस पर्ल में फेंक दिया। मैंने आराम से 2 छोटे पहाड़ों को भर दिया, जो कुल का 1% से भी कम थे। फिर मैं आगे बढ़ा। खजाने की तिजोरी का एक चौथा लेवल था, जो तीसरे से कहीं ज्यादा शानदार था। चौकोर बनावट के मेन हॉल के सामने 5वें लेवल तक जाने वाली सीढ़ी थी। उत्सुकता में मैंने तीसरे लेवल के उत्तर दरवाजे का दरवाजा खोला। अंदर लंबा रास्ता देखकर मैं तुरंत स्तब्ध रह गया। मुझे लगा कि ये एक लाइब्रेरी होगी, लेकिन इसके बजाय ये गिरने के कगार पर एक कानून आधारित पट्टिका थी। इसके बाद मैं स्पिरिट ट्रेजर्स लिखे दरवाजे के पास पहुंचा। ये हॉल काफी बड़ा था, जिसमें स्पिरिट येड का फर्श और दीवारों पर पेंटिंग थी। पेंटिंग भी खजाने थे।
मैं इम्प्रेस हुआ। इतने सारे दिव्य खजाने होने पर आपने उन्हें युद्ध में क्यों नहीं लिया? दर्जनों प्रसिद्ध खजाने थे। बाईं ओर रोशनी के लिए 8 सीन पैलेस लैंटर्न था, दाईं ओर येड वॉइड ग्लेज्ड लैंटर्न। मैंने अज्योर लोटस ट्रेजर, नुआ की रेड स्लीव बॉल और 4 सिंबल्स पगोड़ा वगैरह भी देखे। तो रेड आर्मी का खजाने का बंटवारा असल में ड्रैगन क्लैन की लूट थी। क्या खुशी की बात है। मैंने बेबसी से अपना सिर हिलाया और इन सभी दिव्य खजानों को केओस पर्ल में डाल दिया। मेरा केओस पर्ल कहाँ सुरक्षित है? मैं सच में ड्रैगन क्लैन का दीवाना हूँ, कोई क्यों नहीं समझता। फिर मैं सीढ़ियों से 5वीं मंजिल से नीचे आया। ये सप्रेशन लॉ के चमकते रून्स के अलावा खाली था। वे एंसेस्ट्रल ड्रैगन सील थीं। ठीक है, थोड़ी जगह छोड़ दो ताकि हम भविष्य में फिर मिल सकें। मैं एंसेस्ट्रल ड्रैगन सील नहीं लूंगा, कहीं ऐसा न हो कि वो बूढ़ा आदमी बाहर आकर मुझसे लड़ ले। इस बीच केओस पर्ल के अंदर एंसेस्ट्रल ड्रैगन गुस्से में था। पार्टिकल, यहां आओ, सब कुछ वापस रखो। क्या तुम आसमानी खजाने भी लेने की हिम्मत करोगे? तुम मुझे क्या समझते हो? पार्टिकल, तुम अब भी अपने पूर्वज की खूबसूरती से सेवा करना चाहते हो? तुम देर सवेर ड्रैगन कबीले को बर्बाद कर दोगे। एक लंबी सांस लेने के बाद एंसेस्ट्रल ड्रैगन चुप हो गया। ड्रैगन कबीले के इज्जतदार पूर्वज मेरे गुस्से से बेहोश हो गए थे। इस समय सिस्टम की सही समय पर हुई घोषणा फिर से सुनाई दी। होस्ट अब रेड और येलो कबीले में सबसे अमीर दूसरी पीढ़ी है। तुम बिना नौकरानियों के कैसे रह सकते हो? मैनिफेस्टेशन 1, 9 पॉइंट वाली देवी को नौकरानी के तौर पर वश में करो। तुम नुआ सिस्टम, क्वीन मदर सिस्टम या दूसरों में से चुन सकते हो। रिवॉर्ड, कंजम्पशन रिंग। मैनिफेस्टेशन 2, मुझे वे सब चाहिए। 9 पॉइंट या उससे ज्यादा की खूबसूरतों को काबू में करो। हर काबू में करने पर रिवॉर्ड रैंडम तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। मैनिफेस्टेशन 3, मर्दों को स्वीकार करना, नौकरानियों को नहीं। रैंडम रिवॉर्ड, टाइटल, रेड येलो लोन रेंजर, स्किल, फ्रेंड जोन होने की 100% गारंटी। जैसे ही मैं अपनी विश लिस्ट पर वापस जा रहा था, सिस्टम फिर से चालू हो गया। किस्मत से मैंने ड्रैगन ट्रेजरी खोल दी, नहीं तो मैं इनाम फिर से चूक जाता। मैंने तुरंत मैनिफेस्टेशन 1 चुना। मुझे मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ, नया फंक्शन अनलॉक हुआ। मेरे सामने वाले जीव का अपीयरेंस स्कोर पता करता है। मैं खुद से पूछता रहा कि मुझे कितने पॉइंट मिले। सिस्टम ने जवाब दिया, होस्ट का अपीयरेंस स्कोर 8.2 है। फिर मैंने आंगन में कल्टीवेट कर रहे कॉन्ग जुआन को देखा और उससे पूछा कि उसे कितने पॉइंट मिले। सिस्टम ने कहा 7। 4 पॉइंट्स। मैं अपनी पिछली जिंदगी के सभी सेलिब्रिटीज से ज्यादा हैंडसम हूँ। मेरा मेरिडियन एनहांसमेंट और भी ज्यादा समय तक चला है, फिर भी मैं 9 पॉइंट तक नहीं पहुंचा हूँ। मैं 9 पॉइंट वाली औरतों के बारे में और भी ज्यादा क्यूरियस हूँ। नुआ वंश की क्वीन मदर को ये कर पाना चाहिए। मुझे हैरानी है कि क्या 3 वे मैच काम करेगा। सिस्टम का मैनिफेस्ट होना रेयर है। चलो ताइयन हार्ट चलते हैं और देखते हैं। सिस्टम ने मुझे अभी अभी फुसोंग ट्री का रिवॉर्ड दिया है, इसलिए मुझे उसके मना करने का डर नहीं है। मैं गया और कॉन्ग जुआन को जगाया, उससे एक लंबी ट्रिप पर मेरे साथ चलने के लिए कहा। शीहे ताइयन हार्ट में रहता है जो थोड़ा दूर है। खुशकिस्मती से कॉन्ग जुआन तेज है। सुपरनैचुरल पावर्स की मदद से हम कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे। ताइयन हार्ट पहुंचने के बाद मैंने चारों ओर देखा। कॉन्ग जुआन ऐसा लग रहा था जैसे वो ये सीन पहली बार देख रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा हो। मैंने अपने दिल को छुआ और इसके बारे में सोचा, हम ताइयन हार्ट में शीहे को कैसे ढूंढेंगे। कॉन्ग जुआन ने अपनी मर्जी से मदद की। अगले ही पल उसने गहरी सांस ली और चिल्लाया, देवी शीहे, मेरे गुरु आपको घर ले जाने आए हैं। जल्द ही दूर से एक साफ ठंडी आवाज आई। ये लैम्प की शिष्या कहाँ से आ गई? मेरे ताइयन हार्ट में चिल्ला रही है और गालियां दे रही है। जब शीहे मेरे सामने आई तो मुझे बिना सिस्टम के कुछ कहे पता चल गया कि वो पक्का 9 पॉइंट से ऊपर हैं। शीहे पास आई और तुरंत कॉन्ग जुआन को पहचान लिया जिसने अभी अभी चिल्लाया था। मैंने सीधे खुद को लैम्प की शिष्या बताया और फिर कहा, मुझे हैरानी है कि तुम दोनों यहाँ मुझसे मिलने क्यों आए हो। मैं अपनी हैरानी से बाहर आई, सिस्टम चेक किया और पक्का मैं ज़रूरतें पूरी कर रही थी। मैंने जवाब दिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं आओ जुआन हूँ, एंसेस्ट्रल ड्रैगन का सीधा वंशज और ड्रैगन कबीले का मौजूदा लॉर्ड। शीहे ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपके बारे में सुना है। ड्रैगन क्लैन इन दिनों पुरानी दुनिया में काफ़ी धूम मचा रहा है, लेकिन क्या खुद को ड्रैगन क्लैन का लॉर्ड कहना थोड़ी जल्दबाजी नहीं होगी? क्या पुराने ड्रैगन अभी भी अकेले नहीं हैं? समझाने में आलस आ रहा था, इसलिए मैंने कहा, सही है ना, ड्रैगन क्लैन का सारा खजाना मेरे कंट्रोल में है। शीहे ने पूछा, तो फिर आप यहाँ क्या लेकर आए हैं यंग मास्टर? मैंने जवाब दिया, इसका मुझसे जो एक मामूली औरत हूँ कोई लेना देना नहीं है। मैंने साफ साफ कहा, बेशक ये आपके बारे में नहीं है। देखिए, ड्रैगन क्लैन के इज्जतदार लॉर्ड के लिए बिना नौकरानी के बाहर जाना कोई छोटी बात नहीं है, इसलिए मैं आपको अपनी नौकरानी बनाना चाहता हूँ। आप क्या सोचते हैं? कॉन्ग जुआन एक तरफ खड़े होकर अपना अंगूठा दबाया। मास्टर, हैं इतनी सीधी बात करने की हिम्मत? ज्यादातर लोग मेरी बात सुनने से मना कर देते, लेकिन जब मैंने इतनी हिम्मत से बात की तो वो तुरंत मुझ पर गुस्सा होकर चला नहीं गया। युवा मास्टर, क्या आप कोई दौलत मांग रहे हैं? कौन नहीं जानता कि ड्रैगन कबीले ने हाल ही में कई सुंदरियों को महल में रखा था। क्या युवा मास्टर का यही इरादा नहीं था? मैंने कहा, मेरे साथ वापस आओ और तुम देखोगे, तुम उनसे अलग हो। शेंगदाई ने उस खजाने का जिक्र किया जो मुझे कुछ दिन पहले मिला था, जिसे फुसोंग ट्री कहते हैं। मुझे हैरानी है कि क्या तुम इसे चाहते हो? मैंने हाथ हिलाया और फुसोंग ट्री मेरे सामने आ गया। शीहे हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि फुसोंग ट्री ड्रैगन कबीले के हाथ में होगा। मेरे हाथ में तो बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब साफ था,
अगर तुम नौकरानी बनने को तैयार हो तो ये पेड़ तुम्हारा है। फुसोंग ट्री तीनों लोगों को जोड़ सकता है और स्पिरिचुअल एनर्जी को बदल सकता है। इसके नीचे साधना 10 या 100 गुना तेज हो सकती है। शीये ने सोचा, नौकरानी बनना खुद को बेचना नहीं है। वो पहले तो मना करना चाहता था, लेकिन अब हिचकिचा रहा था। उसकी हिचकिचाहट देखकर मैंने हाथ बढ़ाकर एक हरा गौज निकाला। अगर तुम मान जाओ तो ये गौज भी तुम्हारा है। ये शीहे की आस्तीन से लटके हरे गौज जैसा ही डेकोरेशन था, लेकिन ये एक पुराना स्पिरिचुअल खजाना था। शीहे की आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने यूं ही एक पुराना स्पिरिचुअल खजाना दे दिया। ड्रैगन क्लैन का रॉयल खजाना सच में अपनी रेपुटेशन पर खरा उतरा। उसने मुझसे कुछ नाखुश होकर पूछा कि क्या मैं सच में उसे ये देना चाहती हूं। मैंने कहा, जरूर, अगर तुम मना भी करोगी तो भी ये तुम्हारा ही है। लेकिन एक नौकरानी के तौर पर तुम्हें अपने अंदर के स्पिरिचुअल खजाने का हिस्सा जरूर मिलेगा। जहां तक मिले हुए खजानों की बात है, तुम जितने चाहो उतने ले सकती हो। मैंने पहले ही कहा है, पूरे ड्रैगन क्लैन का खजाना मेरा है। मोर ने चुपचाप कहा, मास्टर आपके साथ बहुत अच्छे हैं। जब आपने मुझे काबू किया तो आपने मुझे एक भी अंदर का स्पिरिचुअल खजाना नहीं दिया। मिलते ही आपको एक मिल जाएगा। वो आपको कितना महत्व देते हैं? शीहे और भी हिचकिचाया। मिलते ही आपको अंदरूनी स्पिरिचुअल खजाना दे देता है? भविष्य में निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ होगा, है ना? उसने अभी तक इतनी साधना नहीं की थी कि उसके पास एक भी अंदरूनी स्पिरिचुअल खजाना हो। लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अब ये एक समझौता है। मैं ड्रैगन कबीले की वजह से इसमें शामिल नहीं होना चाहता। मेरे कल्टीवेशन लेवल के साथ मैं समझौते में जीवित नहीं रह सकता। मोर ने बीच में कहा, डरने की क्या बात है? ड्रैगन कबीला समझौते से हट गया है। मेरे मालिक की नौकरानी होने के नाते तुम पर इसका क्या असर हो सकता है? शीहे ने फिर कहा, लेकिन फीनिक्स कबीले और किलिन कबीले का क्या? मोर ने नाखुशी में नाक सिकोड़ी। मैं ड्रैगन कबीले का असली बेटा हूं। मैं तो ड्रैगन कबीले में ही हूं। तुम्हें किस बात का डर है? मैं तुम्हें चुनने का एक और मौका दूंगा। पीकॉक की आंखें चौड़ी हो गईं। बीच में टोकने की हिम्मत नहीं हुई। शीहे की आंखें भी चौड़ी हो गईं। वो काफी प्यारा लग रहा था। वो बहुत हैरान था। ये शर्तें बहुत नरम थीं। ये ऐसा है जैसे कोई चीज मुफ्त में लेकर भाग जाना। शीहे ने मुझसे पूछा कि क्या मेरा सच में यही मतलब है? मैंने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन अगर तुम मान गए तो तुम पहले 100 साल तक नहीं जा सकते। सामान मिलते ही तुम बस भाग नहीं सकते। शीहे ने सोचा कि भले ही वो पहले 100 साल तक नहीं जा सकता, फिर भी ये काफी नरमी थी। इसलिए मैंने अंदरूनी आध्यात्मिक खजाने के बारे में पूछा। मुझे ये पूछते हुए सुनकर वो हंसा। ऐसा लगा कि वो सच में लालच में आ गया था। फिर मैंने कहा कि अंदरूनी आध्यात्मिक खजाने से तुम्हें 100 साल बाद एक और मिल सकता है। अगर तुम नौकरानी बनी रहना चाहती हो तो तुम्हें एक और अंदरूनी आध्यात्मिक खजाना मिलेगा। फुसांग ट्री 100 साल तक तुम्हारा रहेगा, लेकिन अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें इसे पीछे छोड़ना होगा। ये सुनकर शीहे और भी हैरान हो गया। उसका दिल पूरी तरह हिल गया। उसने जल्दी से कहा, मैं मान गया। ये कहते ही उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। ये पहली बार था जब वो किसी की नौकरानी बनी थी। होश में आकर शीहे ने कहा कि एक और शर्त है। उसने कहा कि मैं उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, वरना वो बस चला जाएगा। मैंने देखा और पाया कि मेरा सच में कुछ लाने का इरादा नहीं था। आखिर जबरदस्ती का प्यार मीठा नहीं होता। लेकिन मैंने फिर भी उसे इस बारे में चढ़ाया। चिंता मत करो मेरी छोटी लेडी। ये बात सुनते ही शीहे का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसे ऐसे देखकर मैं हंसा और कहा, अब से मुझे यंग मास्टर कहना। ये एक सिस्टम नोटिफिकेशन है। बधाई हो होस्ट, आपकी पसंद पूरी हो गई है। आपने शीहे की देवी को वश में कर लिया है और खास इनाम दिव्य तलवार ताइचू पा लिया है। जब मैंने ताइचू का डिस्क्रिप्शन देखा तो मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। 1 साल बाद सीन ड्रैगन पैलेस में बदल गया। मैंने आराम से अपना सिर शीहे की गोद में रख दिया। शीहे का चेहरा लाल हो गया था। मेरी गोद में होने का एहसास उसे अजीब लगा। शीहे ने मेरे लिए जो अंगूर लपेटे थे उन्हें खाते हुए मैंने अपनी आंखें खोली और उसकी छोटी ठुड्डी और नाभि के होंठ देखे। तो मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ है। मेरी छोटी नौकरानी के मन में कुछ था। शीहे ने सिर हिलाकर मना कर दिया और कहा कि इतनी देर तक मेरी गोद में सिर रखने से उसके पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा है। मैं हंसा और अपना हाथ उसकी जांघ पर रख दिया, जिससे वो चौंक गया। शीहे का चेहरा लाल हो गया। फुसांग पेड़ के नीचे से एक सियान रंग की लंबी तलवार उड़ी। 1 साल पहले जब मुझे ये ताइचू मिला तो मैं काफी चौंक गया था। सिस्टम ने कहा कि ये मेरा हाफ लाइफ स्पिरिचुअल खजाना है, मेरी ट्रांसमाइग्रेटेड आत्मा का हाफ लाइफ खजाना, जिसकी ऊपरी लिमिट बहुत ज्यादा है। हालांकि ये अब सिर्फ एक पुराना स्पिरिचुअल खजाना है। ये केओस पर्ल जैसा लगता है। शायद ये एक अनडेवलप्ड केओस ट्रेजर है, इसलिए पिछले 1 साल से मुझे खुजली हो रही है। इसके अलावा मेरी मैजिक पावर ऑटोमेटिकली रिसाइकिल हो सकती है, किसी भी समय स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सकती है। मैं खाते, सोते और चलते समय साधना करता हूँ। मैं ताइचू के लिए फुसांग पेड़ के पास गया। जन्मजात स्पिरिचुअल बॉडी भी पास में ही लगाई गई थी। स्पिरिचुअल जड़ों ने एक दूसरे को प्रमोट किया और फुसांग पेड़ बहुत तेजी से बढ़ा। अब ये 2 मीटर लंबा है और वसंत की हवा चलने पर पेड़ पर 3 फूल खिले। मैंने छोटे से आंगन में एक सीन बनाया जहां चारों मौसम बदलते थे। बारिश और बर्फ गिरती थी और नज़ारा बदल जाता था। शीहे, जो बगल से देख रहा था, उसने हैरानी से खून का ढेर उठाया। मेरी बात खत्म होने के बाद ही उसने पूछा, यंग मास्टर, क्या आपने तलवारबाजी में महारत हासिल कर ली है? मैंने खुशी से जवाब दिया, हाँ, सही है। मैंने आखिरकार मिस्टिक रीइंकार्नेशन स्वॉर्ड टेक्निक की बेसिक बातें समझ ली हैं। हालांकि अभी के लिए मैं सिर्फ 4 मौसमों के बदलाव दिखा सकता हूं। मैं अभी जिंदगी और मौत नहीं दिखा सकता। शीहे ने उत्सुकता से पूछा, मैंने ये तलवारबाजी पहले कभी नहीं देखी और ड्रैगन क्लैन के पास भी नहीं है। क्या तुम सिर्फ मजाक कर रहे हो? मैंने तुरंत मना कर दिया और कहा, नहीं, मैं अजीब हरकतें कर रहा हूं।
इसी समय सिस्टम नोटिफिकेशन फिर से बजा। ड्रैगन क्लैन बड़ी जीत से पीछे हट गया है, लेकिन उन्हें अपने दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए थे। एक ट्रांसमाइग्रेटर के तौर पर कृपया एक विकल्प चुनें। 1. यथास्थिति बनाए रखें और ड्रैगन पैलेस की रक्षा करें। इनाम ब्लड लाइन बढ़ाना। 2. ब्लड लाइन की थ्योरी को खत्म करने के लिए ड्रैगन क्लैन क्रांति शुरू करें। इनाम के टाइटल हैं क्रांतिकारी, ब्लड लाइन खत्म करना और उपलब्धि, मैंने खुद को खत्म कर दिया। 3 आइलैंड्स ईस्ट सी डेवलपमेंट। ड्रैगन क्लैन ईस्ट सी की रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन 3 इमॉर्टल आइलैंड्स को नहीं खाता। कृपया पेंगलाई इमॉर्टल आइलैंड ढूंढें। इनाम के टाइटल हैं पायोनियर और 9 रेवोल्यूशंस वाला रहस्यमयी महल। पहला विकल्प सीधे इनाम महान भगवान से आगे निकल जाता है। दूसरे ऑप्शन रिफॉर्म ओवरथ्रो ब्लडलाइन थ्योरी ने मुझे मन ही मन सिस्टम को कोसने पर मजबूर कर दिया। अब मेरे पास सबसे मजबूत ड्रैगन क्लैन ब्लडलाइन है। रिफॉर्म के बाद क्या वे मुझे मार भी देंगे? पक्का। इसकी भरपाई के लिए सिर्फ 3 सेट ऑप्शन हैं। एक टाइटल है और 9 रेवोल्यूशंस मिस्टिक पैलेस बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक। ड्रैगन क्लैन की फिजिकल बॉडी पहले से ही मजबूत है। बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक से विच क्लैन के बेवकूफ़ों को भी पीछे हटना पड़ता है। और बैंगलाई इमॉर्टल आइलैंड को ढूंढना कुछ ऐसा है जो अभी तक किसी ने नहीं खोजा है। आइलैंड खजानों से भरा होगा। खजाने को बढ़ाना एक विन विन सिचुएशन है। मैंने लॉन्ग जियो को आवाज़ दी, जो दरवाजे पर पहरा दे रहा था, और वो तुरंत अंदर आ गया। मैंने उससे ईस्ट सी मैप लाने को कहा। सिस्टम ऑप्शन चुनने के बाद मुझे पैंगलाई इमॉर्टल आइलैंड की लोकेशन पता चल गई थी। मैंने उसे मैप पर मार्क किया और फिर लॉन्ग जियो को दे दिया। उससे कुछ हाई लेवल कल्टिवेटर ढूंढने और एओ गुआ को आगे स्काउट करने के लिए कहा। हालांकि हम बड़ी मुसीबत से बाहर निकल आए हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ सावधान रहें। मेरे खास इंस्ट्रक्शन सुनकर लॉन्ग जियो का एक्सप्रेशन गंभीर हो गया और वो सावधान हो गया। अगले दिन मैंने सिस्टम से मिली यादों को कई बार देखा और लॉन्ग जियो और 1000 एलीट सैनिकों को सीधे पैंगलाई इमॉर्टल माउंटेन ले गया। ये ट्रिप पिछली ट्रिप से अलग थी। ईस्ट सी डेवलपमेंट प्लान अभी अनाउंस नहीं हुआ था। ड्रैगन पैलेस से हजारों मील पूर्व में 3 छोटे अपने आप में बंद पहाड़ थे। हर एक सिर्फ कुछ 100 मीटर ऊंचा था और उनमें बहुत कम स्पिरिचुअल एनर्जी थी। फिर भी आज हजारों ड्रैगन आ गए थे। मेरे आने पर एओ गुआ, जो उस एरिया की रखवाली कर रहा था, दिखाई दिया। महाराज, हमें सिल्वर कॉइन मैप पर घिरे हुए लोकेशन पर कुछ नहीं मिला। वहां सिर्फ 3 आम छोटे पहाड़ थे। ये सब मेरी उम्मीद के मुताबिक था। एओ गुआ यहाँ सिर्फ एक दिन के लिए था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन्हें कुछ मिलेगा। पैंगलाई इमॉर्टल आइलैंड में एक अंदरूनी रोक है, जिससे ये एक आम छोटे पहाड़ जैसा दिखता है। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो मुझे यकीन नहीं होता कि ये मशहूर पैंगलाई इमॉर्टल आइलैंड है। सिस्टम के इशारे पर मैंने अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल किया। मेरे सामने अंदरूनी रोक से अनजान मेरी आंखों के सामने एक छोटा सा स्पिरिचुअल पोर्टल खुल गया। लॉन्ग जियो और एओ गुआ ये सीन देखकर हैरान रह गए। पोर्टल के पीछे से एक बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकली, जो ड्रैगन क्लैन के खजाने से कम नहीं थी। एओ गुआ ने गला साफ किया और पूछा, महाराज, क्या ये वही पैंगलाई इमॉर्टल आइलैंड है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? लॉन्ग जियो ने उत्साह से कहा, जब गेट खुलता है तो ऐसा होता है। अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी 10 या 100 गुना ज्यादा होगी। अगर मैं यहाँ साधना कर सका तो 100 साल में ही आगे निकल जाऊंगा। मैंने कहा, परेशान होना बंद करो और जल्दी से अंदर जाओ। मैं पहले अंदर गया, जैसे किसी दूसरी दुनिया में जा रहा हूं। मेरे सामने का नज़ारा साफ हो गया। एक ऊंची पहाड़ की चोटी, कम से कम हजारों मीटर ऊंची, जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी फुसांग पेड़ के नीचे से भी ज्यादा थी। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे लगा कि मेरी साधना की रुकावट कम हो गई है। ये ट्रिप बहुत सीधी थी। ये फ्लोटिंग क्लाउड ग्रास है, लॉन्ग जियो हैरानी से बोला। 1 मिलियन साल पुरानी फ्लोटिंग क्लाउड ग्रास, जो असल में बेकार है, 1 मिलियन साल तक बढ़ सकती है। स्पिरिचुअल जड़ी बूटियों का क्या? मेरी नज़र स्पिरिचुअल जड़ी बूटियों से हटकर आसपास के पेड़ों पर गई। सच में, उनमें से ज्यादातर जन्मजात स्पिरिचुअल जड़ी बूटियां थीं। अगर इन पेड़ों में फल लगते तो वे जन्मजात स्पिरिचुअल जड़ी बूटियों का एक बड़ा बैच होते। एओ गुआ ने अजीब सी मुस्कान से कहा, महाराज, मैं यहाँ कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सकता। यहाँ की स्पिरिचुअल जड़ी बूटियां वाइल्ड ग्रास की तरह उगती हैं। उनमें से ज्यादातर 1 लाख साल पुरानी हैं और कुछ तो 10 लाख साल पुरानी हैं। लॉन्ग जियो और एओ गुआ भूल गए कि वो यहाँ क्यों आए थे और वहीं खड़े रहे। उनकी आंखें यकीन से बड़ी थीं। मैं मुस्कुराया और अपना सिर हिला दिया। उन्हें मनाने में आलस आ रहा था और सीधे पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ा। पोंगवाई इमॉर्टल माउंटेन में घुसते ही मुझे लगा कि चोटी से मुझे कोई बुला रहा है। मैंने ऊपर उड़ने का फैसला नहीं किया। मुझे डर था कि मैं ज़रूरी चीज़ें इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही मैं पहाड़ पर चढ़ता गया, एक छोटा सा रास्ता दिखाई दिया। जेड स्पिरिट फ्रूट, इसका स्वाद अच्छा है, इसे ले लो। फायर स्नेक ग्रास, एक आग वाली स्पिरिचुअल जड़ी बूटी, एक दुर्लभ 10 लाख साल पुरानी। ये लगभग होश में रहने जैसी लगती है। पहाड़ के आधे रास्ते पर मेरे सामने एक धारा दिखाई दी। उसका पानी भी स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ था। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार मैं खुद को और रोक नहीं सका और आंखें फाड़कर पूरी तरह से हैरान होकर देखने लगा। चोटी पर एक गोल तालाब था जो नदी का स्रोत था, लेकिन जिस चीज ने मुझे चौंका दिया वो था तालाब के बीच में सफेद कमल का बीज। इसके रंग को छोड़कर यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने 12th ग्रेड का ब्लैक लोटस ऑफ कंटेम्प्ट देखा था।
इसकी पहचान साफ थी। 12th ग्रेड का ब्लैक लोटस ऑफ कंटेम्प्ट यहाँ था। ये और ब्लैक लोटस ऑफ कंटेम्प्ट जान लेने वाले दुश्मन थे, जिनके असर एक जैसे लेकिन उल्टे थे। इसकी डिफेंसिव पावर को नकारा नहीं जा सकता है, और ये प्राइमोर्डियल स्पिरिट प्यूरिफिकेशन डिवाइस को भी स्टेबल कर सकता है। रेड वेस्टलैंड के श्राप भी अंदर के राक्षसों पर असर नहीं करते हैं। ये उन्हें प्यूरिफाई कर सकता है, और इसे की दबाने के लिए एक खजाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक सबसे बड़ा इन्नेट डिफेंसिव खजाना है। सबसे जरूरी बात, मेरे सामने वाला पूरा है। पास की नज़र वाले सफ़ेद कमल के बीज और कमल की जड़ वाला, ये कहानी बहुत सीधे सीधे आ गई। रेड आर्मी भी एक पूरी तरह से पास की नज़र वाले सफ़ेद कमल से जलेगी। खुशकिस्मती से मैं जल्दी आ गया, लेकिन मेरा कल्टीवेशन लेवल अभी इसे रिफाइन करने के लिए काफ़ी नहीं है। मैं इसे इसके लिए फिर से कोशिश करने के लिए छोड़ दूंगा। और जब मेरा कल्टीवेशन लेवल और ज़्यादा होगा तो इसके लिए वापस आऊँगा। मैं उस जगह में गया जहाँ लॉर्ड नाइल इस सफ़ेद कमल को बचाने के इरादे से एरे को एक्टिवेट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं एरे को एक्टिवेट कर रहा था, कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। मैंने देखा कि सफ़ेद कमल से रोशनी की 2 धाराएं निकलकर सीधे मेरी ओर आ रही हैं। मैंने समय पर रिएक्ट नहीं किया और रोशनी की धाराएं मेरे शरीर में घुस गईं। जब मैंने इसे थोड़ा महसूस किया तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कभी ऐसे अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज की उम्मीद नहीं की थी। रोशनी की 2 धाराएं अब मेरी लाश में पड़ी हैं। एक क्रिएशन जेड डिस्क का एक टुकड़ा है, और दूसरा, जिसने मुझे और भी हैरान कर दिया, असल में हेवन ओपनिंग एक्स का एक टुकड़ा है। पहाड़ के नीचे लॉन्ग जियो और एओ ग्वांग अभी भी पहाड़ के नीचे थे। मैं मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। उन्हें पैंगलाई न्यू माउंटेन से बाहर ले गया और ड्रैगन क्लैन को आसपास की जगह पर नजर रखने के लिए छोड़ दिया। फिर मैं एओ ग्वांग और लॉन्ग जियो को वापस ड्रैगन क्लैन में ले गया। ड्रैगन फिर से मेन हॉल में इकट्ठा हो गए। कई अनजान ड्रैगन आपस में फुसफुसा रहे थे, सोच रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। पिछले बड़े युद्ध के बाद सभी ड्रैगन मेरे सामने झुक गए। जो नहीं झुके वे जेल में मजे कर रहे थे। इसलिए जब मैंने बाद में फीनिक्स एंसेस्टर को खूब भर्ती किया और खजाने से खजाने उड़ा दिए, तो किसी ने आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं की। इस बार दोबारा बुलाए जाने पर उन्हें लगा कि मैं फिर से पैसे उड़ा दूंगा। मेरे बैठने के बाद ही इन एलीट ड्रैगन ने आपस में बात करना शुरू किया। एक ड्रैगन ने पूछा, महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, छोड़ दो। ड्रैगन कबीले के विकास के लिए ये बहुत अच्छी बात है, एओ ग्वांग ने कहा। फिर पैंगलाई न्यू माउंटेन की बात बताई। हॉल में तुरंत उत्साह भर गया। एक ड्रैगन ने हैरानी से पूछा, महाराज क्या आपने जो कुछ भी कहा वो सच है? एओ ग्वांग ने संदेह करने वालों को सीधे जवाब दिया, बिल्कुल, क्या महाराज आपसे झूठ बोलेंगे? लॉन्ग जियो ने भी कंफर्म किया कि महामहिम ने जो कुछ कहा उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। लेकिन अमर पर्वत सच में खजानों से भरा है। कंफर्मेशन मिलने पर ड्रैगन और भी उत्साहित हो गए। ये हमारे ड्रैगन कबीले के लिए एक मौका है। पुरानी दुनिया पर राज करना बस आने ही वाला है। मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें टोका, जेंटलमैन, खजाने वाले पहाड़ के फायदे यहीं तक सीमित नहीं हैं। अभी पहाड़ पर स्पिरिचुअल जड़ी बूटियों की कीमतें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही हैं, जिससे एक दूसरे पर असर बढ़ रहा है। अगर हम ठीक से प्लान करें तो पैंगलाई इमॉर्टल आइलैंड ड्रैगन कबीले के लिए लगातार स्पिरिचुअल जड़ी बूटियां दे सकता है। मेरी बातों ने सभी ड्रैगन का उत्साह बढ़ा दिया, हालांकि वे कंफ्यूज भी थे। ड्रैगन घोड़ों का एक ग्रुप खेती करना जानता है। मैं पैंगलाई को डेवलप करना चाहता हूं, कोई एक बार का सौदा नहीं। झील साफ करना और मछलियों को खाना खिलाना काम नहीं आएगा। मैंने एओ ग्वांग को पहले ही डिटेल्ड प्लान दे दिया है, तुम्हें बस मैन पावर देना है। मेरे पास इमॉर्टल माउंटेन के आसपास के समुद्रों के लिए भी इंतजाम है। इस प्लान को ईस्टर्न डेवलपमेंट प्लान कहते हैं। सिर्फ पैंगलाई इमॉर्टल आइलैंड को डेवलप करो, सबको पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। मुझे चोरों के चोरी करने का डर नहीं है, निशाने बनाए जाने का डर है। अगर बेशर्म रेड आर्मी की नज़र मुझ पर होती तो मैं अब उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। ये एक सिस्टम नोटिफिकेशन है। ऑप्शन पूरा हुआ, इनाम जारी हुआ। जैसे ही हुआ यिंग ब्लेड गिरा, अचानक मेरे शरीर में ताकत का एक उछाल आया, जिसने सीधे मेरी खेती की रुकावट को तोड़ दिया। मेरे चेहरे के भाव बदल गए। मैंने दुकान में सबको नज़रअंदाज किया और पीछे वाले हॉल में सीक्रेट कमरे में भाग गया। मैं चुप था, सोच रहा था कि शरीर को बेहतर बनाने की टेक्निक इतने सीधे क्यों जारी की गई। क्या मुझे इसे क्लेम नहीं करना था? सिस्टम की ताकत मेरे शरीर में खुद ही बढ़ रही थी। मैं सिर्फ आगे बढ़ने पर ध्यान दे पा रहा था। पहले की तलवार टेक्निक के उलट 9 रेवोल्यूशन स्पिनिंग बो एक बार निकलने के बाद सीधे पहले रेवोल्यूशन लेवल पर पहुंच जाता था। ये असली आत्मा को नहीं, सिर्फ शरीर को साधना सिखाता है। अपने पीक पर इसकी जबरदस्त ताकत 100 दिनों में दुनिया बदल सकती थी। ताकत का एक सच्चा टेस्ट। जबरदस्त ताकत एक गुस्सैल सांड की तरह मेरे शरीर में फैल गई, जिससे मेरी मांसपेशियां और मजबूत हो गईं। मैं असल में एक शक्तिशाली एंसेस्ट्रल ड्रैगन टाइप का था, और 9 रेवोल्यूशन स्पिनिंग बो से ताकत मिलने के बाद मेरी फिजिकल ताकत को कोई नहीं रोक सकता था। मैंने बहुत सारी स्पिरिचुअल जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें एक छोटे से पहाड़ पर जमा कर दिया। स्पिरिचुअल एनर्जी नदी की तरह उमड़ी और मेरे पूरे शरीर को घेर लिया। इसमें सिर्फ एक दिन लगा। मेरी अच्छी नींव होने की वजह से मैंने सीधे साधना के पहले स्टेज को हासिल कर लिया। टेक्निक अपने आप काम करने लगी और सिस्टम की ताकत के गाइडेंस में मैं दूसरे स्टेज का दरवाजा तोड़ पाया। ताकत बढ़ने से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च हो गई। मेरा शरीर एक ब्लैक होल की तरह स्पिरिचुअल एनर्जी को सूख रहा था और इसका असर सीक्रेट कमरे से आगे आंगन तक फैल गया। खुशकिस्मती से मेरे पास एक जन्मजात स्पिरिचुअल शरीर और एक फुसान पेड़ था, और आंगन की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा थी, मुश्किल से ही इसे खर्च कर पा रही थी। शी है और कॉन्ग ज़ुआन बड़ी बड़ी आंखों से एक तरफ देख रहे थे, आंगन में रुकने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे दोनों गोल्डन इमॉर्टल थे, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी सोखने की मेरी स्पीड ने उन्हें पूरी तरह दबा दिया। कॉन्ग ज़ुआन युआन फेंग का पसंदीदा बेटा था और शी है भी एक वैनगार्ड बीइंग था, लेकिन वे मेरा मुकाबला नहीं कर सके और उन्हें साधना के लिए दूसरी जगह ढूंढनी पड़ी। हालांकि मेरा ब्रेक थ्रू अभी खत्म नहीं हुआ था। 9 रेवोल्यूशंस रिवॉल्विंग बो दूसरे स्टेज में पहुंच गया
और मेरे फिजिकल बॉडी में ब्रेक थ्रू ने मेरी क्यू रिफाइनिंग कल्टिवेशन को भी बढ़ावा दिया। मेरा कल्टिवेशन लेवल गोल्डन इमॉर्टल के मिड स्टेज से लेट स्टेज तक पहुंच गया। मेरे पास वैसे भी ब्रेक थ्रू करने के लिए काफ़ी जमाव था, लेकिन लेट स्टेज तक पहुंचने के बाद मुझे लगा कि मैं अभी अपनी लिमिट तक नहीं पहुंचा हूं। सीक्रेट चेंबर में टेक्निक और भी तेजी से काम कर रही थी। मैं पागलों की तरह स्पिरिचुअल एनर्जी को निगल रहा था, जैसे कोई अथाह ब्लैक होल हो। मैंने जो स्पिरिचुअल जड़ी बूटियां निकाली वो एक धार बनकर अंदर आ गईं। स्पिरिचुअल जड़ी बूटियों का छोटा सा पहाड़ तेजी से गायब हो गया। मैंने अनजाने में और जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें पागलों की तरह रिफाइन किया। इस दौरान ईस्ट चाइना सी में ऊंची लहरें शांत सतह से टकराईं और अचानक एक बड़ा सा भंवर बन गया। आसमान से और धरती से ईस्ट चाइना सी में शक्तिशाली स्पिरिचुअल एनर्जी का एक उभार आया, जिससे हवाएं और बादल इकट्ठे हुए और छाया पड़ने लगी। पूरी ड्रैगन रेस पर असर पड़ा। सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मुझ पर इकट्ठा हो गई। सभी ड्रैगन पर एक भयानक दबाव पड़ा। एक ड्रैगन हैरान होकर बोला, क्या हिज हाइमेस टूट रहे हैं? ऑरा इतना तेज है, ऐसा लग रहा है जैसे एंसेस्ट्रल ड्रैगन को देख रहे हों। ईस्ट चाइना सी में ये अजीब घटना पूरे 100 साल तक चली। 100 साल बाद ही ये घटना धीरे धीरे खत्म हुई और मैंने अपना अकेलापन खत्म किया। अकेलेपन के दौरान मुझे बाहर की दुनिया का लगभग कोई होश नहीं था, समय का भी नहीं। ये झपकी लेने जैसा था, इसलिए मुझे बाहर की अजीब चीज़ों का बिल्कुल भी पता नहीं था। बाहर निकलने पर मैं अपने शरीर के अंदर हुए बदलावों को देखकर बहुत खुश हुआ। साधना में बढ़ोतरी सबसे रोमांचक थी। ताकत ही एकमात्र सच्चा आधार है। न केवल मेरी साधना बेहतर हुई थी, बल्कि 9 क्रांतियों वाला गहरा धनुष भी दूसरे चक्कर में स्थिर हो गया था। मेरी शारीरिक ताकत अब उसी लेवल के लोगों से कहीं ज्यादा थी। पहले मैं उसी लेवल के ड्रैगन्स के बीच अजय था, और अब 9 क्रांतियों वाले गहरे धनुष की बढ़ोतरी के साथ मैं सिर्फ अपने शरीर से एक मिड स्टेज ताई गोल्डन इमॉर्टल से लड़ सकता था। मुझे बाहर निकलते देखकर कोंगजुआन ने हैरानी से पूछा, मास्टर, आप पहले ही गोल्डन इमॉर्टल परफेक्शन तक पहुंच चुके हैं? मैं पास गया और कोंगजुआन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, क्या गोल्डन इमॉर्टल परफेक्शन तक पहुंचना कोई भी नहीं कर सकता? लॉन्गजियो भी बाहर था। मुझे देखकर वो खुशी से झुका, उसकी आंखें चमक रही थीं। महाराज, आप आखिरकार अकेलेपन से बाहर आ ही गए। मैंने लॉन्गजियो को उठने का इशारा किया और फिर उससे पूछा कि ईस्टर्न डेवलपमेंट प्लान कैसा चल रहा है। लॉन्गजियो ने कहा कि मेरे बाहर आने से पहले ही सब लोग मेन हॉल में इकट्ठा हो गए थे। मैंने उसे मेन हॉल में बुलाया। अंदर आते ही सभी ड्रैगन ने लॉन्गजियो की तरह ही रिएक्ट किया। हॉल में मौजूद ड्रैगन एक साथ झुके, उनकी आंखें समर्पण से भरी हुई थीं। उन्होंने महाराज को आपकी सफलता के लिए बधाई दी और कहा कि महाराज की दिव्य शक्ति आपके आदेश का इंतजार कर रही है। उनके बोलने के बाद मैंने ईस्टर्न डेवलपमेंट प्लान के बारे में पूछा। ये बताने से ड्रैगन और भी उत्साहित हो गए। उन सभी को बहुत सारे फायदे मिले थे, लेकिन एंसेस्ट्रल ड्रैगन के राज में फायदे कहीं ज्यादा थे। वे पहले कंगाल हुआ करते थे, लेकिन अब वे सभी बहुत अमीर हो गए थे। पिछले 100 सालों में औसतन हर ड्रैगन ने एक छोटे दायरे को तोड़ा था और ड्रैगन जाति की कुल ताकत काफी बढ़ गई थी। उन्होंने अपने बच्चों को मेरी अच्छाई याद रखना सिखाया और कहा कि मेरे प्लान के बिना उनके बच्चे हजारों साल पुराने अमृत का सेवन नहीं कर पाते। ये कई बार सुनने के बाद मुझे ईस्टर्न डेवलपमेंट प्लान की उपलब्धियों के बारे में भी पता था। जब मैंने प्लान लागू किया तो मेरा कभी भी अपने लिए कुछ भी लेने का इरादा नहीं था, सिवाय बहुत ही दुर्लभ खजानों के। बाकी सब कुछ ड्रैगन जाति की ताकत बढ़ाने के लिए बांटा गया था। मेरी राय में ये चीजें एंसेस्ट्रल ड्रैगन के जमा किए हुए सामान के सामने कुछ भी नहीं है और गैर जरूरी हैं, लेकिन दूसरे ड्रैगन की नज़र में ये एक बहुत बड़ा फायदा है। एंसेस्ट्रल ड्रैगन अपने राज में बहुत कंजूस था और सारा खजाना खजाने में चला गया। एंसेस्ट्रल ड्रैगन की वजह से ड्रैगन अमीर हैं। दूसरे ड्रैगन के पास क्या रिसोर्स हैं? ओ गुआंग मुस्कुराया और बोला, महाराज, क्या ड्रैगन के बीच अभी भी कोई मजेदार नर्सरी राइम चल रही है? एंसेस्ट्रल ड्रैगन को फॉलो करते हुए आप दिन में 3 बार भूखे रहेंगे और कभी कभी कुछ छोटे मोटे स्नैक्स खाएंगे। महाराज को फॉलो करते हुए आपको हर मील में स्पिरिचुअल दवा मिलेगी। आप एक अमीर आदमी बनेंगे जिसे वो मिलेगा जिसका वो हकदार है। दुकान में परफॉर्मेंस देखते हुए मैं मुस्कुराया। आज मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि मैं सफल हो गया हूं। तभी सिस्टम ऑप्शन मेरे सामने फिर से आ गए। होस्ट ने ड्रैगन को ड्रैगन हान विक्ट्री से भागने के लिए लीड किया है। सेंट्रल प्लेन्स की विक्ट्री क्या है? आप महीने के पहले दिन से नहीं बच सकते, तो आप तय करते हैं, पहले समय को बहने दें और जैसा है वैसा ही बनाए रखें। लिच विक्ट्री अभी भी आपके पास आ रही है। कुछ न करने का फैसला करें। इनाम, अपनी कल्टिवेशन स्पीड को 2 गुना करें। कड़ी मेहनत करें और फिर सब कुछ कुचल दें। दूसरा, आप जितना सावधान रहेंगे डेमन रेस को खोजने के लिए पहले से इंतजाम करें। सिस्टम में जिन्हे को लेने और एम्परर को भी वापस लाने का सुझाव दिया गया है। क्या यह बहुत बढ़िया नहीं है? रिवॉर्ड, बढ़ी हुई कल्टिवेशन, बेहतर ब्लड लाइन और गहरा डेमन रेस ऑरा। ऑप्शन 3 को देखकर मैं हिचकिचाया। ये रिवॉर्ड के बारे में नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये ऑप्शन सच में मुमकिन है। मैं अभी 9 रेवोल्यूशंस व्हर्लविंड की प्रैक्टिस कर रहा हूं। इस कनेक्शन से मैं आसानी से विच क्लैन से जुड़ सकता हूं। आधी मेहनत में 2 गुना रिजल्ट पा सकता हूं। मैं ये भी देखना चाहता हूं कि सीधा साधा विच क्लैन सच में उतना ही टफ है जैसा दिखता है। और फिर 2 देवियां हैं, जुआन मिंग और हाउ टू। मैं उनके लुक्स के बारे में भी जानना चाहता हूं। मन बनाकर मैं सीधे हॉल से निकल गया। मैं आदर के साथ योर हाइनेस को विदा करता हूं।